हेलो नमस्कार दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी आपका इंटरेस्ट वेव ऑफ को लेके ब्याज माफ़ी को लेके और मोरेटोरियम एक्सटेंशन की मोरेटोरियम की डेट को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक केस चल रहा था, जिसमें आपको जानकारी होगी कि सारी बैंकों के इंडियन एसोसिएशन, सारे बैंकों के ग्रुप और जितनी भी रियल इस्टेट की कंपनियां, सबके जो भी एडवोकेट है वो केस लड़ रहे थे। दोस्तों जैसे कि आपको जानकारी ये भी होगी कि 1 तारीख को 1 सितंबर और 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को पेंडिंग कर दिया था। तो दोस्तों आज 3 सितंबर है, तो आज क्या सुनवाई हो गई थी। तो आज दोस्तों सुनवाई में ये फैसला लिया गया है कि अभी की एनबीएफसी कंपनियां हैं वो आपसे 2 महीने तक कोई भी आपने जो भी लोन लिया वो उसमें आपको ईएमआई के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकती हैं। और अगर आपने वो ना ही आपके लोन को एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आपको वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकती हैं। कि दोस्तों आपको जानकारी होगी कि पहले ये जो एनपीए का जो रूल था वो 3 महीने के लिए था, कि अगर आपने अपने लोन की ईएमआई को 3 महीने तक अगर पे नहीं करते हैं तो आपका जो भी लोन है वो आपका एनपीए मतलब कि अगर वो आपका डिफ़ॉल्टर घोषित हो जाता है। तो दोस्तों उसकी मोहलत को 2 महीने आगे बढ़ा दिया गया है। और दोस्तों ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल बैंक या कोई भी एनबीएफसी कंपनी, चाहे वो किसी टाइप का भी लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो गोल्ड, चाहे वो किसी भी टाइप का लोन हो, कोई भी बैंक आपको 2 महीने तक, आपको जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है कि आपको वो प्रेशराइज नहीं, मतलब आपको वो कोई भी फोर्स नहीं कर सकती हैं कि आप उनको पैसे पेमेंट कीजिए। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि दोस्तों अभी आप लोग को भी किसी प्रकार का टेंशन ना लीजिए। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपकी ईएमआई अगर डेबिट हो भी चुकी है या अगर आपका बैलेंस माइनस में चल भी रहा है, तो दोस्तों आप लोग टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लियर कर दिया है कि किसी भी बैंक या कोई भी एनबीएफसी कंपनी है जो भी हैं, वो आपको अगर आपके अकाउंट से वो पैसे फोर्सफुली आपके अकाउंट से वो चार्ज भी करती हैं, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो आपके साथ है, वो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगी। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, आप लोग किसी प्रकार का टेंशन ना लीजिए। और अगर आपकी इसमें पैसे की प्रॉब्लम है तो आप लोग बेफिक्र रहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सारे कस्टमर वो एक ही कस्टमर के साथ हैं, इसमें आप लोग बेफिक्र रहिए। और दोस्तों आपको मैं इसी बताने वाला हूँ कि अभी क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे निर्मला कर्ण जी हैं, उन्होंने अभी सारी बैंकों के साथ अभी अपडेट या मतलब उनके साथ बैठक करने के लिए अपडेट भी कहा था। तो दोस्तों वो उनकी बैठक अभी कोई भी हो नहीं पाई है। तो ऐसा कहा गया है कि 6 सितंबर को फिर से उनकी बैठक होगी। जितनी भी सेंट्रल बैंकें हैं और जितनी भी आरबीआई से उनकी बैठक होगी, फिर वहाँ से भी आपको जो आपको वहाँ पूरी एक फ्रेमवर्क में जो भी एक रेजोल्यूशन बनेगा तो वो सिस्टम आपको बताया जाएगा। और दोस्तों फिर जो मेन मोरेटोरियम एक्सटेंशन को लेके और जो इंटरेस्ट वेव ऑफ को लेके 10 सितंबर को फिर से सुनवाई होगी। उस सुनवाई में आपको बताया जाएगा कि आपका जो भी लोन मोरेटोरियम है कैसे आपको आगे बढ़ाना है। और फिलहाल के दोस्तों अभी आपको जानकारी होगी कि इसमें जो भी मेन समस्या मेन समस्या आ रही है कि अपनी ईएमआई को, दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के वकील एडवोकेट मिस्टर मेहता ने ये भी कहा है कि इसमें जो भी लॉकडाउन में लोगों को जो मोरेटोरियम दिया गया था उनका मीन्स ये नहीं है कि मोरेटोरियम दिया गया है, मोरेटोरियम पेंडेमिक कंडीशन को देख के दिया गया था। इसका मीन्स ये होता है कि अगर उसमें उनके पास अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो अपनी ईएमआई को वो टाइम पे नहीं कर पा रहे, तो खाली उनकी सहूलियत के लिए मोरेटोरियम दिया गया था। इसका मीन्स ये नहीं होता है कि आपके जो मोरेटोरियम के हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट चल रहा था, इंटरेस्ट आपका माफ़ किया जाए। दोस्तों इसमें आपको साफ साफ क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इंटरेस्ट माफ़ होना कोई भी एक लीगल एक्शन नहीं है। वो तो आपका इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जो लग रहा था उसको वो ऐसा कोई भी ऐसा लीगल रूल नहीं है कि बैंक आप लगा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि आप इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट बैंक के नहीं लगाएंगी, लेकिन आपका जो नॉर्मल इंटरेस्ट है वो तो आपको पे करना पड़ेगा। बाकी आपका जो 6 मंथ का जो मोरेटोरियम है दोस्तों, उसमें आपका एनपीए से कोई भी मतलब कोई भी ऐसा लेना देना नहीं है, क्योंकि वो आपको एनपीए अकाउंट जो होता है वो 90 डेज़ का होता है। वो आपको 180 दिन जो आपको मिले थे उसमें आपका कोई भी एनपीए का लेन देन नहीं है। वो उसके बाद अगर अभी आपको 2 महीने का टाइम दिया गया है, 2 महीने में कोई भी बैंक आपके लोन को एनपीए में ट्रांसफ़र नहीं करेगी। तो दोस्तों ये सब जानकारी अभी क्या फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला भी क्लियर नहीं किया नहीं है। वो 10 सितंबर को फिर से सुनवाई की जाएगी। तो जैसे कि देखिए मैंने आपको सारी जो फ़ोटो है, देखिए मैं आपको अपनी डिस्प्ले में दिखा भी रहा हूँ कि आज क्या क्या सुनवाई हुई है। कि टोटल आपको मालूम ही होगा 10 एडवोकेट्स हैं जो सारे अलग अलग फील्ड के हैं। जो कोई टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स के हैं, कोई रियल एस्टेट के हैं, कोई शॉपिंग मॉल्स के हैं, कोई फाइनेंस। तो दोस्तों आज सारे जितने प्रकार के जितने एडवोकेट हैं, सारे एडवोकेट का सामना हुआ था। और जो अभी सुनवाई पेंडिंग कर दी गई है, कि अभी आपको मालूम हुआ कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, काफ़ी बड़ी बात है ये, क्योंकि सबको एक तरह का अगर मोरेटोरियम दे देना, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि सारे जितने भी लोग हैं सबको सेम प्रॉब्लम तो नहीं होगी।
तो ये सब जब ये जानकारी जो आपको पेंडिंग पड़ी हुई है, तो अभी आपको 10 सितंबर को फिर से सुनवाई की जाएगी। तो आप 10 सितंबर वेट कर लीजिए। बाकी फ़िलहाल किसी प्रकार की ईएमआई से अगर आपकी ईएमआई कट गई है या आपकी बाउंस हो गई, तो उसके लिए बेफिक्र रहिए, वो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली और कमाल की वीडियो में। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली और कमाल की वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।